साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज पुनः हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो विशिष्ट शिक्षकों का योगदान विद्यालय में होने वाला है 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 तक, उसी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे। पहला प्रश्न इस प्रकार से होगा, बहुत सारे विद्यालय मर्ज हो चुके हैं, संविलियन हो चुके हैं, तो वह शिक्षक कहाँ योगदान करेंगे? मर्ज विद्यालय के शिक्षक कहाँ योगदान करेंगे? दूसरा प्रश्न का जवाब हम लोग जानेंगे कि निलंबित शिक्षक कब योगदान करेंगे। तीसरा प्रश्न हम लोग इसमें समझेंगे, तीसरा प्रश्न का उत्तर कि मातृत्व अवकाश में रहने वाले शिक्षिका क्या करेंगे। जो शिक्षक ईएल, स्टडी लीव, मेडिकल लीव में हैं, वे कब योगदान और कैसे करेंगे। उसके बाद यह भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वैसे नियोजित शिक्षक जो प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में विद्यालय में कार्यरत है, सक्षमता 1 उत्तीर्ण है, काउंसलिंग संपन्न हो चुकी है, तो वे किसके समक्ष, किसकी उपस्थिति में अपना योगदान करेंगे। तो चलिए एक एक करके इस वीडियो में सभी प्रश्नों का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका से यह पत्र निर्गत है, जिसमें काफ़ी स्पष्टता कर दी गई है। अब कोई किंतु परंतु नहीं रहा है। इसमें स्पष्ट रूप से इस बात की चर्चा की गई है कि शिफ्ट विद्यालय के समय में, यह चर्चा नहीं है, इसमें कुछ हम एडिंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें मुख्य बातें क्या है उसको हम लोग देखेंगे। याद कीजिए, शिफ्ट विद्यालय, जहाँ पे विद्यालय शिफ्ट था उसी समय में सक्षमता 1 फॉर्म भरा गया था तथा परीक्षा फल, यानी परीक्षा होकर के, सारी प्रक्रिया होकर के परीक्षा फल भी प्रकाशित हो चुका था, काउंसलिंग भी हो चुकी थी। विभागीय निर्देश के आधार पर वे सभी विद्यालय जो भूमिहीन तथा भवनहीन विद्यालय था, वह शिफ्ट के स्थान वाले विद्यालय में, यानी कि जहाँ पे विद्यालय शिफ्ट था, मूल विद्यालय में मर्ज अर्थात संविलियन हो गया। विद्यालय पदस्थापन और योगदान पत्र में, जो इधर हाल फिलहाल आपको प्राप्त हुआ है, विद्यालय पदस्थापन और योगदान प्रपत्र में प्रारंभिक, यानी कि मूल विद्यालय का ही नाम अंकित है, यानी कि जिस विद्यालय के नाम से आपने सक्षमता 1 फॉर्म भरा था, परीक्षा फल प्रकाशन के बाद उसी विद्यालय का नाम आया था, तो उसका ही नाम विद्यालय पदस्थापन और योगदान पत्र में आ चुका है, वही विद्यालय है। जहाँ पे मर्ज हुआ उसका नाम नहीं है, यानी कि जो मूल विद्यालय जिसमें मर्ज हुआ उसका नाम नहीं है। इस स्थिति में शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी थी। अब इसे भी स्पष्ट कर दिया गया है इस पत्र के माध्यम से कि संविलियन के बाद मूल विद्यालय में ही योगदान करेंगे। इस लाइन को देखिए, ऐसे शिक्षक जिनका नियुक्ति पत्र संविलियन विद्यालय के नाम से निर्गत है, उन्हें संविलियन के पश्चात मूल विद्यालय में योगदान करने का निर्देश दिया गया, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है। यह जो विवरणी है, यह बांका जिला के अंतर्गत जितने विद्यालय मर्ज हुए हैं, जिनका संविलियन हुआ है, उनकी सूची यहाँ पे दी हुई है। तो हम लोग यहाँ पे किसी एक को देखते हैं। यह देखिए, आवेदन संख्या है, क्रम दिया हुआ है, यहाँ पे शिक्षक शिक्षिका का नाम है, यहाँ पे प्रखंड है, उसके बाद संविलियन विद्यालय का नाम जिसके नाम से नियुक्ति पत्र निर्गत है, ये दिया हुआ है। संविलियन के पश्चात मूल विद्यालय का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ध्यान रखना है कि आपका जो नियुक्ति पत्र निर्गत है इसके नाम से है, और अब आपको योगदान लेना है इस मूल विद्यालय के नाम से। क्लियर हो चुका है। तो इस प्रकार से बांका में कुल मिलाकर के देखा जाए तो विद्यालयों की संख्या इस प्रकार से इसमें अंकित की गई है। कुल 46 विद्यालय ऐसे हैं
जिनका संविलियन हुआ है, अब वे शिक्षक संविलियन के पश्चात जो उनका मूल विद्यालय बनता है वहीं पे योगदान करेंगे। स्पष्ट हो गया है। इसमें और सूची अंकित है, कुल मिलाकर के 53 दिया हुआ है। यहाँ पे मैनेज करेंगे इसे। यहाँ पे 53 विद्यालय है और मर्ज हो करके जब वे पहले वाले विद्यालय था उसमें योगदान नहीं करना है, अब इस विद्यालय में उनको योगदान करना है। कुछ बातें स्पष्ट की गई है, इसे भी संक्षिप्त रूप से हम लोग देख लेते हैं कि विशिष्ट शिक्षक के द्वारा योगदान के समय इस पत्र के साथ संलग्न, इसको पहले देखें कि मूल विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। क्लियर है। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक ऐसे शिक्षकों का योगदान स्वीकृत करेंगे। उसके बाद और भी कुछ बातें हैं। विशिष्ट शिक्षकों के द्वारा योगदान के समय इस पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक के अनुरूप एवं उसी क्रम के अनुसार सभी वांछित स्वभिप्रमाणित अभिलेख अपने प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराएंगे। दूसरा पॉइंट है, विशिष्ट शिक्षकों द्वारा योगदान के पश्चात विद्यालय प्रधान के द्वारा संबंधित शिक्षकों के योगदान पत्र पर हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित करते हुए उसी दिन मूल रूप से संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा एवं उस योगदान पत्र की एक छाया प्रति अन्य प्रमाण पत्रों के साथ प्रधानाध्यापक अपने स्वयं के विद्यालय में संधारित रखेंगे। 2 प्रति में मांगा गया है फोल्डर। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उसी दिन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बांका कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बांका विशिष्ट शिक्षक के योगदान की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर के माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगे। यह विभागीय कार्य है। उसके बाद चौथा पॉइंट देख लें, ऐसे प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक जो सक्षमता उत्तीर्ण है, यानी कि नियोजित शिक्षक थे, सक्षमता उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे अपना योगदान पत्र स्वयं स्वीकृत करेंगे एवं प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक के रूप में दोनों स्थान पर स्वयं हस्ताक्षर करेंगे। स्पष्ट है। जहाँ पे खुली एचएम है, बीपीएससी के द्वारा जो बहाल होकर के पहले से या तो फिर प्रमोशन होकर के प्रधानाध्यापक है तो उनके समक्ष करेंगे, और यदि नियोजित शिक्षक स्वयं प्रधानाध्यापक है, सक्षमता उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो वे स्वयं अपनी ही उपस्थिति में योगदान करेंगे और अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या इतना कंडिका 3 इसे हद तक संबंधित संशोधित समझा जाए। योगदान के समय लिए जाने वाले वांछित अभिलेख की सूची यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद यह जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा पत्र निर्गत किया गया था। और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसकी चर्चा हम लोग आगे कर लेते हैं। यह पत्र है, उसी प्रकार से इसको देखिए। ऐसे नियोजित शिक्षक जो वर्तमान में नियोजन इकाई द्वारा निलंबित किए गए हैं और विशिष्ट शिक्षक के पद पर चयनित हुए हैं, यानी कि इन्होंने भी विशिष्ट शिक्षक के लिए जो प्रक्रियाएं होती है उनको पूरा किए, तो उनका योगदान निलंबन की समाप्ति के उपरांत होगा। जब उनका निलंबन समाप्त होगा तभी उनका योगदान होगा। उसके बाद दूसरा इसका है कि ऐसी महिला शिक्षिका जो वर्तमान में नियोजन इकाई द्वारा स्वीकृत मातृत्व अवकाश का उपभोग कर रही है और विशिष्ट शिक्षक के रूप में चयनित है, वे जिला शिक्षा पदाधिकारी के ईमेल पर अपना योगदान प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। टाइमिंग वही रहेगा, 1 से 7 दिया हुआ है, वे समर्पित करेंगे। वे योगदान के पश्चात भी अवकाश में ही माने जाएंगे। सिर्फ उसको योगदान लेना है 1 से 7 में, उसके बाद पुनः वे अवकाश में ही माने जाएंगे, परंतु योगदान के उपरांत संबंधित अवकाश के शेष अवधि का औपचारिक स्वीकृति आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अलग से निर्गत किया जाएगा,
विशेष परिस्थिति के कारण कोई शिक्षक शिक्षिका विभाग द्वारा योगदान हेतु निर्धारित अवधि 1 से 7 के बाद भी योगदान कर सकते हैं। ऐसे शिक्षकों का योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन अनुमान्य होगा। क्लियर हो चुका है। उसके बाद कुछ और भी बातें हैं जो अति महत्वपूर्ण बातें हैं, जानने लायक है। तीसरा पॉइंट है, जो नियोजित शिक्षक वर्ग 1-5 के पद हैं और सक्षमता परीक्षा वर्ग 6 से 8 में उत्तीर्ण हुए हैं, उनका विशिष्ट शिक्षक के रूप में वर्ग 1-5 के पद पर योगदान तत्काल रूप से स्थगित रखा गया है। चौथा पॉइंट है, जो नियोजित शिक्षक वर्ग 1-5 में उर्दू विषय के शिक्षक और सक्षमता परीक्षा समान वर्ग में उत्तीर्ण हुए हैं या समान विषय के शिक्षक और सक्षमता परीक्षा उर्दू विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, वैसे शिक्षकों का योगदान तत्काल रूप से स्थगित रखा गया है। क्लियर हो चुका होगा। लगभग जितने भी प्रश्न हम लोग शुरू में बातें किए थे सभी की इसमें स्पष्टता की गई है। इसके साथ साथ और इसे यदि अच्छी तरह से आप समझना चाहते हो तो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग के द्वारा यह पत्र निर्गत है, जिसमें परीक्षा के बिंदु हैं, वही सारी बातें यहाँ भी कही गई है। चलिए हम लोग इसको देख लें संक्षेप में। पूछा गया है कि जो नियोजित शिक्षक वर्तमान में नियोजन इकाई द्वारा निलंबित है और विशिष्ट शिक्षक के पद पर चयनित है, उनका योगदान निर्धारित अवधि में किस प्रकार होगा। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, निराकरण है कि निलंबन की समाप्ति के उपरांत योगदान करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है, इसकी भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो महिला नियोजित शिक्षिका वर्तमान में नियोजन इकाई द्वारा स्वीकृत मातृत्व अवकाश का उपयोग कर रही है और विशिष्ट शिक्षक के पद पर चयनित है, वे निर्धारित अवधि में किस प्रकार योगदान करेंगे। तो यहाँ निराकरण किया गया है कि ईएल इसेंशियल लीव में है, स्टडी लीव में है, फिर मेडिकल लीव, मैटरनिटी लीव में रहने वाले शिक्षक शिक्षिका जिला शिक्षा पदाधिकारी के ईमेल पर योगदान प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। वे अवकाश में ही माने जाएंगे, परंतु योगदान के बाद संबंधित अवकाश के शेष अवधि का औपचारिक स्वीकृति आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। विशेष परिस्थिति के कारण कोई शिक्षक शिक्षिका विभाग द्वारा योगदान हेतु निर्धारित अवधि के बाद भी योगदान कर सकते हैं। ऐसे शिक्षकों को योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन अनुमान होगा, यानी कि जब से आप योगदान करेंगे उसी समय से आपका वेतन विशिष्ट शिक्षक यानी राजकर्मी के रूप में प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ वही सारी बातें लिखी हुई है जिसकी स्पष्टता की गई है, और संविलियन वाले विद्यालय के बारे में यहाँ पे, मर्ज वाले विद्यालय के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि संविलियन विद्यालय में योगदान कर सकें, जिसमें आपका विद्यालय संविलियन हुआ है वहीं पे योगदान करेंगे। और छठा पॉइंट है कि विशिष्ट शिक्षक को प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के सक्षम योगदान करना है। ऐसे में जो नियोजित शिक्षक प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पद पर प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, वे विशिष्ट शिक्षक के रूप में किसके समक्ष योगदान करेंगे। पूछा गया है, परीक्षा की गई है, तो निराकरण किया गया है कि स्वयं के समक्ष योगदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इन सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त की है जो इस पत्र के माध्यम से कहा गया है। तो लगभग अब जो भी प्रश्न हम लोग शुरुआती दौर में किए थे लगभग सभी की स्पष्टता हो गई होगी। बस आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी बातों को लेकर के उपस्थित हुए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।